बेटा आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे लास्ट टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल। और आज की क्लास में जो हम सीखने जा रहे हैं वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन सीखने जा रहे हैं। बेटा क्या कहा मैंने? डेरिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप किया तो आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी इस टॉपिक को लेके। चलिए आराम से समझिएगा डिसिप्लिन के साथ। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी आप इस फिगर को समझिए। देखिए यहां पर हमने ये एक्स एक्सिस ली है और यहां पर हमने वाई एक्सिस ली है। आराम से समझिएगा बेटा प्लीज, है ना, स्किप मत कीजिएगा, समझिएगा प्लीज। देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा एबीसी करके, हाँ या ना? दिख रहा है। ए बी कोऑर्डिनेट हमने लिया है x2 y2, ए कोऑर्डिनेट लिया है x1 y1 और सी कोऑर्डिनेट लिया है हमने x3 y3। बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। मतलब यहां जो है ट्रायंगल बन रहा है ना ये वाला ABC करके, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो बेटा देखो इसका फॉर्मूला तो सब जानते हैं, है ना, इसका फॉर्मूला तो सबको पता है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 समथिंग समथिंग समथिंग, बट डेरिवेशन नहीं पता। तो डेरिवेशन को करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ट्रायंगल आया कैसे, मेरी बात समझो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी क्यू पी, क्या कहा मैंने बेटा? ए बी क्यू पी, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? एक ट्रेपीजियम, है ना। ए बी क्यू पी, ये क्या बन रहा है बेटा? एक ट्रेपीजियम बन रहा है। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में उसमें हाइट। नहीं समझ में आई बात? इन दोनों साइड का सम और इसके बीच की हाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर ध्यान से ट्रेपीजियम देखेंगे तो आपको दिखेगा ए पी आर सी, ए पी आर सी। आई होप आपको ये वाला ट्रेपीजियम भी दिख रहा होगा। तो यहां पर दो ट्रेपीजियम आपको दिख गए। सर एक ट्रेपीजियम और है, तीसरा, ध्यान से, पी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी। सर आराम से वीडियो को पॉज करके पहले तीनों ट्रेपीजियम को आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए तीनों ट्रेपीजियम को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान से चलिए इसके बाद सुनिए, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं आराम से, तो मैंने क्या मेथड बनाया? मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं हम ए बी क्यू पी ट्रेपीजियम का, जो रेड वाली लाइंस आपको दिख रही है ना, लाल वाली लाइन, ये ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेते हैं इसका। और एक आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही होगी ए पी आर सी, इसका। जब आप दोनों का एरिया निकाल लेंगे तो आपके पास ये पूरा एरिया आ जाएगा, हाँ या ना? और उसमें से हम ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रेपीजियम माइनस कर देंगे, ये वाला, तो हमारे पास ऊपर का एरिया बच जाएगा, हाँ या ना? अगर आपको यहां तक की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई है तो चीजें समझ में आ जाएंगी। बस रिक्वेस्ट है स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए सर यहां पर हमने फॉर्मूला लिखा है कि भैया ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी आर सी, ये रहा, और माइनस में एरिया ऑफ बी क्यू आर सी, यानी बी क्यू आर और सी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, वैसे पता होगा आपको कि ए बी क्यू पी, ए पी आर सी और बी क्यू आर सी, ए बी क्यू पी, ए पी आर सी और बी क्यू आर सी, ये तीनों के तीनों क्या है? ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बेटा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। पहले आराम से इस कार्टेशियन प्लेन को समझना है, और ये जो मैंने डार्क रेड कलर के हाईलाइट कर रखा है ना, तीन चीजें, इन तीनों को समझना है। चलिए आगे देखिए, अब आराम से देखिएगा प्लीज, थोड़ा सा इस पर भी फोकस डालिए। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? देखिए क्यूपी, क्यूपी कैसे निकला? ध्यान से देखिए बेटा प्लीज। ओ से लेकर पी जो है वो हमारा x1 है, और ओ से लेकर क्यू हमारा x2 है। तो
तो ये कितना आ गया, इस पूरे में से इसको क्या कर दिया, माइनस। नहीं आई बात समझ में? अरे यार देखो ना, क्यूपी कैसे आ रहा है बेटा, ओपी ये पूरा माइनस में ओक्यू, यानी x1 माइनस x2। इसी तरीके से इसको समझिए, पीआर को, पीआर कैसे आया है, ये कैसे आया है, इस पूरे में से इसको माइनस करा। ये पूरा कितना है बेटा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, x3, और ये कितना है, देखो ध्यान से, आपका x1, तो माइनस कर दिया x3 माइनस x1। इसी टाइप से हमने यहां तक करा है। पहले इस वाले पेज को समझ लीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, नॉलेज के लिए करवा रहा हूं, एग्जाम में कभी भी डेरिवेशन नहीं आती 9th क्लास में, बट ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप यहां तक। चलिए अब सुनिए मेरी बात, इस चीज को समझिए थोड़ा। ए बी क्यू पी, देखो यहां पर 3 ट्रेपीजियम थे, तीनों ट्रेपीजियम के हमने फॉर्मूला लिख लिया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में हाइट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये वाला जो ट्राइंगल था ए बी क्यू पी, इसकी साइड सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, देखो एक ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है, ये दोनों इसकी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। तो देखो ये बी क्यू और ये क्या है, ए पी। देखो ध्यान से, हमने यही तो लिख रखा है, बी क्यू प्लस सी पी, और इसकी हाइट क्या है, ये क्यू पी, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। चलिए इसी तरीके से हमने दूसरा ट्राइंगल लिया है और तीसरा। आई होप आप यहां तक समझ लेना, बट उसके लिए प्रीवियस वाली स्लाइड को देखना जरूरी है, ध्यान से समझिए। इसके बाद हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने यहां पर वैल्यूज निकाल रखी हैं पहले से, तो इन वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। सर आराम से समझेंगे तभी आएगा, देखो जल्दबाजी में नहीं आने वाला है ना, क्योंकि एजुकेशन है, हार्डवर्क मांगती है मेरे भाई। आप सोचो कि आप 2 मिनट में सीख जाओ, सर नहीं आएगा सर बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। पढ़ाई को समय देना पड़ेगा आपको, है ना, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो करना तो पड़ेगा। चलिए इसके बाद हमने देखो क्या करा है, आराम से कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। सर इसके बाद हमने इस y2 से इसको मल्टीप्लाई करा और इस y2 से इसको भी करा, फिर हमने इसको इससे किया और फिर इसको इससे किया। देखो ये लिखा हुआ है y2 ये एज इट इज, फिर y1 ये एज इट इज, सेम पैटर्न यहां फॉलो किया, y1 एज इट इज, ये पूरा देखो ये रहा, y3 ये रहा, ये पूरा ये रहा, सेम पैटर्न यहां फॉलो किया है। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, देखो ध्यान से, इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x1 y2, इसको इससे किया तो क्या आ गया, x2 y2, इसको इससे किया तो x1 y1, इसको इससे किया तो x2 y1। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। सर आराम से कीजिए, आ जाएगा समझ में। सर इसको इससे किया x3 y1, सर इसको इससे किया x1 y2, सर इसको इससे किया x3 y3, सर इसको इससे किया x1 y1 y3। सर सेम पैटर्न हमने यहां फॉलो किया है। चलिए आई होप आपको ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात सुनिए, अब हमने क्या करा है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, इसमें से और इसमें से 1/2 को बाहर ले लिया हमने, इन तीनों में से 1/2 क्या कर लिया बाहर, तो जो बच गया वो हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, x2 y2 ये माइनस का है, और वहां कहीं देखो x2 y2 ये रहा, ये भी माइनस, तो देखो सर इससे ये कैंसिल हो गया। x1 y1 प्लस का है, x1 y1 माइनस का, सर ये भी क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया। सर क्या बचा इसके बाद, x3 y3, और कहां पर है x3 y3, और कहीं है क्या, ये रहा सर x3 y3 ये प्लस का और ये किसका, माइनस का। सर यहां पर ये कैंसिल हो गए, जो बच गया हमने लिख दिया, देखो x1 y1 ये रहा, x1 y2 सॉरी, x2 y1 ये रहा, x3 y1 ये रहा, x1 y3 ये रहा, x3 y2 ये रहा, और x2 y3 ये रहा। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करा है, ध्यान से देखिए, हमने इसको बस रीअरेंज करा है। रीअरेंज का मतलब हमने x1 वाले पहले लिए हैं, फिर x2, फिर x3। तो देखो x1 का ये है एक, तो हमने यहां लिख दिया इसको, और x1 का और कहां है, देखो ये रहा, हमने इसके पास लिया है, ठीक है सर। तो सर ये 2 हो गए। x2 y1 देखो ये रहा, x2 y1 ये रहा, x2 y3 ये रहा, तो x2 y1 और x2 y3, और बाकी दोनों हमने वहां लिख दिए। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, पर मैं फिर से बोल देता हूं, आप आराम से स्टेप्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब सुनिए सर, हमने वही लास्ट स्टेप को यहां पर लिख दिया था, ये जो स्टेप था लास्ट वाला वो हमने अगले स्लाइड्स पे लिख दिया है।
आराम से देखिएगा सर। हमने इसके बाद क्या करा, हमने इन दोनों में से कॉमन लिया है x1, क्या बचा y2 माइनस y3। सर यहां से क्या कॉमन लिया है x2 y3 माइनस y1। सर इसको इधर और इसको इधर लाकर हमने x3 कॉमन ले लिया, क्या बचा y1 माइनस y2। सर ये हमारा फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं आपको फिर बता देता हूं, इसको आराम आराम से समझिएगा, समझ में आएगा, जरूर आएगा। चलिए ओके बेटा, थैंक यू।